नमस्कार दोस्तों, मैं केश नारायण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, हमारा आज का विषय है कि क्या आपकी कुंडली में पितृऋण तो नहीं। तो दोस्तों, ये विषय नया नहीं है। विषय ये, इससे पहले मैं इसी विषय पर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये उसका तीसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट से पहले आपको दोनों पार्ट भी आपको देखने पड़ेंगे। और पहले वीडियो में मैंने ये बताया कि पितृऋण आपकी कुंडली में है या नहीं है, तो कौन सा है, नाम क्या है उसका। दूसरे में बताया कि किस वजह से आया। और आज मैं बता रहा हूँ इनका एलिमिनेशन, इनकी रेमेडी, इनका क्योर, इसका क्या उपाय है। तो मेरी वीडियो में ध्यान से बने रहें। तो अंत में एक मैं शब्द आएगा, वंश वृक्ष। वंश वृक्ष मैं लास्ट में बताऊँगा इसका क्या महत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है इसका। ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। मैं उसी सीक्वेंस में बता रहा हूँ। पहला जो ऋण बनता है पितृऋण, वो बनता है स्वऋण, दैट इज सेल्फ डेबिट। अगर आपकी कुंडली में सेल्फ डेबिट है तो उसको कैसे, उसका एलिमिनेशन किया जाए, उसकी रेमेडी। तो उसमें क्या करना है कि परिवार के जितने भी मेंबर हैं पैटर्नल साइड से, उन सबसे समान संख्या का, फर्ज करो अगर उस रेमेडी में उसका टोटल खर्चा 1000 या 100 रुपये आ रहे हैं, तो सारे परिवार के मेंबर बराबर उसमें कंट्रीब्यूटरी बन जाएं। जैसे कि स्वऋण सेल्फ डेबिट में, इसमें हमें क्या करना है, जिसकी कुंडली में स्वऋण है उसको एक विष्णु महायज्ञ परफॉर्म करवाना है, या कहीं हो रहा हो वहाँ कंट्रीब्यूटरी बन जाना है। आजकल विष्णु यज्ञ नहीं जल्दी मिले तो अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं, उससे भी इसका उन्मूलन हो जाएगा। उसमें जितना खर्च आएगा वो सारे परिवार के मेंबरों के कंट्रीब्यूट हो जाएगा। और अब जितना भी उसमें खर्च आया उसमें ये 1 यूनिट जो दे सकता है वो 1 यूनिट, और जो नहीं दे सकता है, जिससे हम नहीं लेना चाहते, उसकी 10 यूनिट, 10 टाइम्स जो इस कुंडली में जो एलिमिनेशन, जो इसकी इस पितृऋण की निवृत्ति करवा रहा है, उसको करना पड़ेगा सारा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे एक बराबर पैसा या जिससे ले सकते हैं ले ले, नहीं है तो उसका 10 गुना हमें देना पड़ेगा। तो स्वऋण के लिए सिर्फ विष्णु महायज्ञ का आयोजन हमें करना ही पड़ेगा। अगला ऋण है मातृऋण। मातृऋण का ट्रीटमेंट, क्योर, रेमेडी, पैटर्नल साइड से जितने भी परिवार के मेंबर हैं उन सब से 1 चांदी का सिक्का लेना है, जो कि ग्रंथों में उल्लेख है पहले में। तो जो नहीं दे सकते या जिनसे हम नहीं लेना चाहते, उनका 10 गुना हमें डालना है। एक ने 1 सिक्का दिया, घर के जितने मेंबर हैं, ये मेरे बेटे का, ये बेटी का, या जो कोई बच्चा बाहर है उसका 10 गुना उन सबको लेकर नदी या नहर में विसर्जित कराएंगे। ठीक है। यहाँ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, क्योंकि चांदी का सिक्का ग्रंथों में लिखा हुआ है। आज के ज़माने में मॉडर्न परिवेश में कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक सिंबल है, सिंबॉलिक है। आप चांदी का एक सिक्का ना लेके चांदी की एक पतरा ले लें, फॉइल, सिल्वर फॉइल, पतली सी, मुश्किल से 8 ग्राम की, 10 ग्राम की पतली सी पंचिंग मशीन लें। पंचिंग मशीन से जैसे ही कट करेंगे एक छोटी सी टिकली आ जाएगी। बहुत सारी टिकली काट लें परिवार के मेंबर के हिसाब से, ये मेरी, ये मेरे बेटे की, ये मेरे दूसरे बेटे की, ये मेरी बेटी की। जो नहीं है, चाचा ताऊ में किसी के बच्चे हैं, उनके 10 गुना 10 टाइम दूसरी कटोरी में डाल के और नदी में सोमवार के दिन विसर्जित कराएं। पहले वाला जो था स्वऋण में, वो बृहस्पति के दिन है। 2 की रेमेडी हो गई अच्छी खासी। अब आते हैं हम तीसरे पर, संबंधी ऋण, रिलेटिव डेबिट। ये बना ही है, जो भी कारण है, मेरे पिछले वीडियो देखेंगे आपको रीज़न पता पड़ जाएगा क्यों बना। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका रेमेडी क्या है, कि किसी चैरिटेबल डिस्पेंसरी में या अस्पताल में जहाँ मुफ्त की मेडिसिन मिलती है, वहाँ किसी विशेषकर अस्थमा की मरीज की हो, उनके उसका दवाई का आप दावेदार वो बन जाएँ, उसके सलाह वो बन जाएँ कि इसका हम देखेंगे इसके दवाई का खर्चा। अब जितना भी खर्चा आएगा उसका, वो सारे के परिवार के मेंबर उसका कंट्रीब्यूट करें, वही रूल रहेगा।
जो कि मैं वंश वृक्ष में बताऊंगा अंत में कि वो कैसे लेना है। तो किसी ज़रूरतमंद की, विशेषकर अस्थमा वाले मरीज की या बहुत सारे मरीज के वहाँ आते हैं, वहाँ पर दवाई का दान देखाएं। मैं आपको यहाँ क्लू देता हूँ जो मैं अक्सर अपनी प्रैक्टिस में कराता हूँ। मैं होम्योपैथी चैरिटेबल डिस्पेंसरी जगह जगह होती हैं, तो एक होम्योपैथी चैरिटेबल में एक मदर टिंचर आता है जो भी अस्थमा का आता है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी दवाई का, मदर टिंचर आता है, वो सालों चलता है। मदर टिंचर की एक बोतल खरीदें और जाके होम्योपैथी डिस्पेंसरी में दियाएँ। बस उसमें जो जितने की आई है वो परिवार के पैटर्नल साइड से वो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा उतना अमाउंट। ये हो गया दोस्तों आपका संबंधी ऋण। अगला मैं आता हूं बहन पुत्री ऋण, सिस्टर एंड डॉटर ऋण। जाहिर है पिछली वीडियो से पता पड़ जाएगा क्यों बना। इसकी रेमेडी क्या है? वही सबके परिवार के सारे मेंबरों से एक एक कौड़ी होती है जो पहले खेला करते थे, कौड़ी, एक कौड़ी लेनी है। मैं बाजार से खरीदा ना कौड़ी, जो नहीं दे सकते उनकी 10 कौड़ी एक पॉट में डालते रहेंगे। अब ये थोड़ी सी टीडियस है थोड़ा सा मामला यहाँ पर। अब उन कौड़ियों को हमें जलाना है, आसान काम नहीं है। अलाव लगाना पड़ेगा छत के ऊपर, टेरेस पर कहीं, डंक के जैसे हम उपले बोलते हैं वो लाने पड़ेंगे। कौड़ियों को तोड़कर उपलों की अलाव बनाकर उस पर कोयले डालकर, जैसे लकड़ी कोयले, उनको दर्शाया जाएगा। सुबह रख देंगे, शाम तक जाकर अलाव बनेगा, वो कौड़ियाँ जल जाएंगी, बर्नड हो जाएंगी, राख बन जाएंगे। 7-8 घंटे भी लग सकते हैं दोस्तों इसके अंदर, पेशेंस रखना। कौड़ियाँ की जब राख बन जाए उसको ठंडी कर लें, गर्म में लेकर नहीं चल देना। जब ठंडी हो जाए किसी पॉट में अच्छे, उसमें नदी या नहर में विसर्जित कराएं। यह आपका बहन पुत्री ऋण की निवृत्ति हो गई। अगला ऋण आता है हमारा इसके साथ साथ में, जिसका नाम ही पितृ ऋण है। वैसे तो सारे पितृ ऋण है, लेकिन स्पेसिफाई एक पितृ ऋण का गया है। इसकी रेमेडी बताता हूँ क्या करना है। पितृ ऋण का इलाज, ट्रीटमेंट, परिवार के सारे मेंबरों से 1-1 रुपया ले, और जिनसे नहीं ले सकते उनके 10 रुपये सिक्के, कॉइन्स वाले, नोट वाले नहीं, कॉइन्स। बिकॉज एक का जो सिक्का है दैट इज ए परफेक्ट मुद्रा, रुपया मुद्रा नहीं है, वो मुद्रा है सही मायने में। उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो सबके परिवार के मेंबर से लेकर और बृहस्पति के दिन किसी भी धर्म स्थल की जो भी दान पेटिका है वहाँ पर इंसर्ट कराएं। और जिसकी कुंडली में ये बना हुआ है पितृ ऋण, जो कि पिछली वीडियो से पता पड़ जाएगा आपको, वो 43 डे पास में कहीं पीपल के पेड़ को वाटरिंग करे। हो सके तो 2-4 पीपल के पेड़ नर्सरी से खरीद ले, उनको प्लांट कराए पार्क में, सड़क के किनारे, तो इस ऋण की निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला ऋण पे आता हूँ, स्त्री ऋण। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करना है? चूँकि शुक्र की वजह से बना है, पत्नी को दुखी किया था। फीड 100 काउ इन ए डे, एक ही दिन के अंदर 100 गाय जमानी है। फिर टीडियस हो गया मामला। कुछ नहीं करना, आप गौशाला में जाएं। मंदिरों में भी गौशाला होती हैं, वृंदावन भी। मेरे क्लाइंट तो वृंदावन चले जाते हैं। इसके वो फोटो ले लेंगे। वो पहले पूछाते कि एक गाय एक वक्त में कितना खा जाती है, 5 किलो, 8 किलो, उसकी वर्थ निकाल लें, कीमत निकाल लें। फर्ज करो एक गाय एक वक्त में 5 किलो का चारा खा जाती है, उसकी कीमत निकाल लें, 100 रुपये की हो गई। अब वो परिवार के सारे मेंबरों में वो सारा अमाउंट, 100 गाय, अब देखिए कैसे बटेगा। ये थोड़ा सा बड़ा ध्यान से दें तरीके से। फीड 100 काउ इन ए डे एट ए टाइम। अब फर्ज करो एक गाय 100 रुपये का खा जाती है, तो 100 गाय कितने खा जाएंगे? 10,000 का बैठ जाएगा फॉडर। ये हिसाब लगा लेना।
अब ये जो टोटल अमाउंट आया 8,000, 6,000, 7,000, ये टोटल परिवार के पैटर्नल जो मेंबर्स हैं उन सब में बट जाएगा। वही रूल, जो दे उसके 1 यूनिट, जो नहीं दे सकता उसके 10 यूनिट। इस तरह से हमारे स्त्री ऋण की निवृत्ति हो गई। निर्दयी ऋण, क्रुएल्टी ऋण, कारण जरूरी नहीं है बताना, वीडियो में पता पड़ जाएगा। इसे कैसे क्या करना है, वहाँ हमने गाय जमाई थी। इस ऋण में सैटरडे फीड 100 लेबर इन ए डे एट ए टाइम। 100 मजदूरों को एक ही समय पर खाना खिलाना है। अब दोस्तों इसको मैं समझाता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 25-30 साल से अपने क्लाइंटों को बड़ी तरीके से समझाता हूँ इसको, और मैंने बहुत कराया ये उपाय। आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी गाड़ी में फीड 100 लेबर एट ए टाइम इन ए डे। आप पक्की पूरी 5-6 पूरियों का एक दोना लें, उसमें सब्ज़ी ले लें, मिठाई की जरूरत नहीं है। सीज़न के हिसाब से जो भी सूखी सब्ज़ी बने उस सब्ज़ी पैक करें। 100 दोने एक टोकरे में रखें, अपनी गाड़ी में रख लें। मैंने कराए हैं खुद। और लेकर उस दोने को लेकर 2 आदमी जाएं और जाकर जहां मज़दूरों की पैंठ लगती है सुबह सुबह, जहां से मज़दूर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हर इलाके में होते हैं, वहाँ मज़दूर बहुत सारे खड़े होते हैं लेबर, और वो अपने अपने घर में मेसन है, मिस्त्री हैं, पुताई वाले हैं, सब वहाँ से लेके चले जाते हैं। वहाँ जाके गाड़ी रोकें और अपने डिक्की ऊपर उठा दें। एक आदमी ध्यान रखें उसमें कोई रिक्शे वाला नहीं होना चाहिए, ओनली लेबर, मजदूर। ये भी नहीं कोई वहाँ घूमने जा रहा है वो लाइन में लग जाए। आपने जैसी डिक्की उठाएंगे वो सब लाइन में लग जाएगी मजदूर के। वहाँ ध्यान से देखें, वो मजदूर ही होने चाहिए, कोई रिक्शे वाला नहीं होना चाहिए। रिक्शे वाला तो कमा रहा है भाई, उसका तो अपना व्हीकल है उसके पास में। यहाँ स्पेसिफिक है, यहाँ रिक्शे वाला आपका मजदूर नहीं है, हमें तो मजदूर को फीड कराना है। अब वो लाइन लग जाएगी। एक आदमी ध्यान दे कि एक मतलब कोई एक आदमी 2 दोने ना ले ले, एक को देते चले जाओ। 200-250 मजदूर खड़े होते हैं करीब, आपको आधे घंटे में आपके सारे दोने पड़ जाएंगे। हो गई आपकी निवृत्ति। किसकी? क्रुएल्टी ऋण की, निर्दयी ऋण की। अब मैं अगले ऋण पे आता हूँ, अजन्मा ऋण, अनबॉर्न ऋण। इसकी निवृत्ति भी हमें शनिवार को करानी है। ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ध्यान से सुने। परिवार के सारे मेंबर से एक नारियल लेना है, नारियल पानी वाला, जटा वाला। अब जो नहीं दे सकता उससे 10 नारियल लेने क्या हमें देने, जाहिर है एक बोरा लेना पड़ेगा बड़ा, अच्छा खासा बोरा बढ़ जाएगा आपका। सब्जी मंडी लगती है सुबह सुबह, वहाँ से ले आए अपने पहले ही बोरा भर के, बोरा खरीद लाएं, नाम से डाल दें, ये उसके, ये महेश के, ये राकेश के, ये अनिल के हैं जो यहाँ नहीं रहता, 10 उसके बोरे भरते रहो। हो गए आपके इकट्ठा पैक, पूरा पैक तैयार। लेके जाएं, नदी में बहा दें, जो भी नीड है पकड़ लेंगे, ग्रिप में ले लेंगे। आपके अजन्मा ऋण की निवृत्ति। एक्सपेंसिव है पर बेहद इफेक्टिव है। लास्ट का ऋण रह गया है हमारा ईश्वरीय ऋण, नेचुरल डेबिट। इसकी रेमेडी भी मैं बता देता हूँ आपको, क्योर उपाय। फीड 100 डॉग इन ए डे एज फार एज पॉसिबल एट ए टाइम। तो उपाय है ईश्वरीय ऋण, और चूँकि डॉग से संबंध बन गया है मैं इसको बड़े तरीके से समझाऊंगा। मैंने बहुत कराया ये। एक ही दिन के अंदर आपको 100 स्ट्रीट डॉग को फीड कराना है। अब यहाँ नोट करें कि एक ही डॉग, शाम को जाएंगे डॉग आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि डॉग सब ऑक्यूपाई रहते हैं अपने होटल पे खाने के। ये रेमेडी आपको सुबह सुबह करनी है, 6 बजे, 7-6 5-6 बजे, 5-6 बजे आपको बहुत डॉग आपको स्ट्रीट पे, पार्क के कॉर्नर पे मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। पार्क के कॉर्नर पर, सब्जी मंडी के कॉर्नर जहाँ लगते हैं वहाँ मिलेंगे। वेंटिंग डॉग बड़े मूड में सड़क पर मिलेंगे आपको। तो आपको क्या करना है, आप हिसाब लगा लें कि आप ब्रेड लें, एक डॉग को आपको 2 ब्रेड खिलानी है, बड़ी वाली ले लें,
अब 100 डॉग कितनी ब्रेड खा जाएंगे? 200 पीस, सिंपल होगी, 200 पीस खा जाएंगे। अब रसी ले लो, एक डॉग ने आपको 2 रस दे दिए, 100 डॉग को 200 रस। अब 200 रस देखो कि एक पैकेट में कितने रस हैं, आप उसी ढंग से इसको हिसाब लगा लेना, ये आपका काम है। ब्रेड है 200 पीस ले लेना, रस है 200 पीस ले लेना। अब अपनी कार में रख लेना। अब आप पार्क के कोने पे कहीं जाएं, सुबह सुबह निकल लें किसी को साथ लेके, पीछे डिक्की में लगे। आप ध्यान से सुने, हर डॉग को आपको 2 ही देने हैं। देखो मैं आपको बड़े ध्यान से बता रहा हूँ आपको ये कैसे करना है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। और आपके पास में 100 यूनिट है उपाय की, 100 पैक हैं। आपने एक पॉइंट पे गए, एक पार्क के कोने पे, वहाँ 8-10 डॉग मिले, दे दिया आपने। आपको 2-4 घंटे लग जाएंगे, रीते 5 बजे लेकर 7 बजे तक आपको पूरे शहर में सारे पार्क के कोने पे जाना पड़ेगा डॉग को। आपके कम होते चले जाएंगे, आपको इस तरह से सारे डॉग को आपके सारे पीस खत्म हो जाएंगे। दोपहर भी हो जाए तो कर लेना, कर देना, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट उपाय है, इसे ज़रूर करना अगर किसी कुंडली में ये ईश्वरीय ऋण है। फीड 100 डॉग एट ए टाइम विद एनी ब्रेड और बिस्कुट रस। ठीक, तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि पैटर्नल वंश वृक्ष कैसे बनता है और कैसे सबसे कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। ध्यान से देखें, मैंने अपने प्रैक्टिस में इसको बहुत तरीके से यूज किया और मैं ग्रेसफुली कह सकता हूँ कि ये वंश वृक्ष आपको किसी किताब, किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। मैं चाहूँगा कि आप इसको शॉर्ट ले लें और ध्यान से देखें कि फैमिली का वंश वृक्ष पैटर्नल साइड से उपाय करने में किस ढंग से सबसे कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। फॉलो मी। ये दोस्तों सेल्फ, खुद, जिसकी कुंडली में पितृऋण है, ये उसका पत्नी आएगी इसमें, क्योंकि उस परिवार में उसका ब्लड संबंध नहीं है, लेकिन परिवार में आ रही है, उसे लेंगे, उस छत पर रह रही है। ये उसकी बेटा, ये उसकी बेटी। मैं अभी 2 ही बच्चे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक ही परिवार में 4 मेंबर हो गए। यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों। अब देखें यहाँ से, आप फर्ज करो उसके या तो पिताजी हैं या पिताजी अब नहीं है। ध्यान से देखें, हैं तो ओके, पिताजी नहीं हैं तो ये देखिए ये कट्टम लग गया, काटा, जिस पे मैं क्रॉस कर दूंगा, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये यूनिट बना, अब ये यूनिट बनती चली गई। जो इन सर्किल है ये 1 यूनिट, जो क्रॉस है इसका कंट्रीब्यूशन में नहीं लेना। अब देखिए ये सेल्फ, जिसकी कुंडली में पितृदोष है, ये पिताजी। अब यह पिताजी के भाई, फर्ज करो पिताजी के 2 भाई हैं, पिताजी के एक बहन है, खुद के भी, सेल्फ के भी एक भाई है और एक बहन ले लेता हूँ मैं। ध्यान दे रहे हो, ये गोल उधर है। अब ये सेल्फ है, फर्ज करो मैं हूँ, सेल्फ है, ये मेरी वाइफ हो गई, ये मेरे एक बेटा होगा या बेटी हो गई। ये अभी इनकी शादी नहीं हुई है। अगर इनकी शादी हो जाती है तो आगे इन सर्किट बन जाएगा उनका भी। अब फर्ज करो अब मैं अपनी फैमिली पे रहती है, ये मेरे भाई है, इस भाई के 2 बच्चे, ये मेरी बहन है, इसका एक ही बच्चा है, ये मेरे पिताजी के 2 भाई हो गए, एक बहन होगी, ये मेरे पिताजी के एक भाई और हैं, इनकी एक बेटा एक बेटी। अब ये सारे जितने भी गोल धारे हैं ये यूनिट बनती चली गई। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो समझ गए। अब मैं इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ तक का अच्छी तरह समझ आ गया वंश वृक्ष कैसे बनता है। अब मैं इसको एक सिंगल यूनिट में दिखाता हूँ आपको कि कंट्रीब्यूशन कैसे लेंगे। ये सेल्फ, ये वाइफ,
ये बेटा, ये बेटी। फ़र्ज़ करो बेटे का भी शादी अभी नहीं हुई, ये भाई, ये बहन, बस। अब इनके भी बच्चे ले लो, ये ऐसे चले गए। अब यहाँ पर ये सेल्फ हो गए, ये एक 4 मेंबर तो एक साथ हो गए। से एक ये गोलधारा देखो ध्यान, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 4। ध्यान दें दोस्तों, ये 4 मेंबर तो एक ही छत के नीचे हो गए जो रह रहे हैं। ये बाहर हैं, कौन है? ये इनके एक बहन, एक भाई। ये बहन है, ये कुछ भी ले लो, आगे उनको 2 बच्चे। अब ये जो 4 मेंबर हैं ये वाले, हम इनसे लेना नहीं चाहते, या ये देंगे नहीं, या हमारे संबंध इनसे कोई इतने अच्छे नहीं हैं, या ये बहुत दूर है, आउटसाइड है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे? 4 तो हमारे। अब देखिए, ध्यान से सुनने वाली बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, तो ये कितने अपने काट के टिक कर दिए? 40। तो 4 + 40 टोटल हो गए 44। तो 44 रुपये या 44 यूनिट ऐसे बनेंगे जो उसमें खर्च आ रहा है। तो आज बस इतना ही। मैं जल्द मिलूँगा आपसे एक नए इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी। तब तक के लिए विदा और नमस्कार।